और इतने स्टूडेंट सभी लोग क्लास ज्वाइन करें। वाइट में ब्लैक कलर कम दिख रहा है, बच्चों को कम दिख रहा है, ब्लैक से लिखिए इस पे और ये थीम वाइट में पेंसिल कर लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक। आज हम आपको बताते हैं ड्रिल के बारे में। ड्रिल कार्यशाला में प्रतिदिन सुराख करने की आवश्यकता रहती है, अतः इन सुराखों को करने के लिए जिस कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं उसे बर्मा या ड्रिल कहते हैं, अर्थात ड्रिल के द्वारा किसी भी वस्तु गोलाकार सुराख किए जाते हैं। यह हाई कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील और
आई कार्बन स्टील बना होता है और हाई स्पीड स्टील का भी बना होता है। किसी भी वस्तु में ड्रिल द्वारा सुराख करने के लिए विधि को ड्रिल कहते हैं। साधारणतः ड्रिल हमें 3 प्रकार के होते हैं। ड्रिल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फ्लैट ड्रिल फ्लैट ड्रिल। नंबर 2 स्ट्रेट ड्रिल। स्ट्रेट रूटेड ड्रिल। नंबर 3 ट्विस्ट रूटेड ड्रिल। ड्रिल यानी इसको बोल सकते हैं चपटा ड्रिल, सीधा बर्मा भी बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं मरोड़ ड्रिल। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 बात करते हैं चपटा ड्रिल। ठीक, हाई कार्बन स्टील को ग्राइंड करके अपनी आवश्यकता के अनुसार भी साइज में बनाया जा सकता है। इसका कर्तन कोण 90 डिग्री होता है तथा आवश्यक अवकाश एंगल क्लियरेंस एंगल 30 डिग्री होता है। यह हार्ड या टेम्पर किया होता है। इनका प्रयोग मुख्यतः कारपेंटरी शॉप या नरम धातुओं में सुराख करने के लिए किया जाता है। वर्कशॉप में यह ड्रिल का प्रयोग करते समय बड़ी कठिनाई आती है क्योंकि यह ड्रिल कटिंग एज धातु के अंदर फंस जाता है और कटने के स्थान पर धातु को छीलना आरंभ कर देता है, जिससे छिद्र पर शुद्ध
नहीं बनता, मतलब एक्यूरेसी नहीं होती। इसके अतिरिक्त कटे चिप्स आसानी से बाहर नहीं निकल पाते, जिसके कारण ड्रिल की धार शीघ्र खराब हो जाती है और छेद करने के लिए अधिक शक्ति लगानी पड़ती है। जैसा कि आपको सीधा बर्मा है, ये आयन कार्बन स्टील का बना होता है। ये 90 डिग्री में इसका अवकाश कोण 30 डिग्री होता है। ये ड्रिल कुछ इस तरह का होता है, आप देखिए। ठीक है, ये कुछ इस तरह का बना होता है। ये जो क्लियर एंगल, ये जो एंगल है हमारा, ये 90 डिग्री का होता है। और ये जो क्लियर एंगल जो बना है, ये हमारा 30 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको इसी बोलते हैं चपटा बर्मा। ये हमेशा बढ़ई, इसका प्रयोग हमेशा बढ़ई के काम में आता है। ठीक, अब आता है स्ट्रेट ड्रिल। ये बॉडी, ये ड्रिल की बॉडी पर दो सीधे समांतर फ्लूट कटे होते हैं। इनका प्रयोग पतली चादर और नर धातु में सुराख करने के लिए किया जाता है। नंबर 2 आता है सीधा बर्मा या ड्रिल। ठीक, ये कुछ इस तरह का बना होता है। ठीक, उसकी ड्रिल की बॉडी दो सीधे समांतर फ्लूट कटे होते हैं। ये देखिए, दो समांतर फ्लूट कटे होते हैं। इनका प्रयोग पुतली चादर और नम धातुओं को सुराख करने के लिए किया जाता है। यह ड्रिल छोटे साइज के कार्बन, हाई कार्बन या स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, हार्ड किए होते हैं। इनका एंगल धातु के अनुसार रखा रहता है। यह ड्रिल द्वारा सुराग होते हैं, अतः यह ट्विस्ट ड्रिल की भांति काम नहीं कर सकते। स्प्रे पंप, निप्पल तथा घड़ियों के पुर्जों की में बारीक सुराख करने के लिए नामक स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नंबर 3 आता है मरोड़ बर्मा। ठीक, आधुनिक युग में प्रायः इस प्रकार के ड्रिल उपयोग में लाए जाते हैं। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई स्पीड स्टील या एलो स्टील गोल रॉड से बनाए जाते हैं। इसके एक सिरे पर एंगल एज और बॉडी
पर घुमाव झुर्रियां कटी होती है, जिसके कारण ट्विस्ट ड्रिल दिखाई देता है, इसलिए इसे ट्विस्ट ड्रिल कहते हैं। हिम फ्लूट का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि कटे हुए चिप्स आसानी से बाहर आ जाते हैं और कूलेंट भी शीघ्रता से कटिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। जैसा कि आपने इस फिगर में देखा होगा, ये है हमारा ट्विस्ट ड्रिल मतलब मरोड़ बर्मा। ठीक, ये इस तरह का कुछ मरोड़ बर्मा इस तरह का बना होता है। ठीक है, अब बात ड्रिल के पार्ट। ट्विस्ट ड्रिल के पार्ट नंबर 1, मरोड़ बर्मा के पार्ट। नंबर 1 आता है टैंक, नंबर 2 आता है सैंक, नंबर 3 आता है नैक, नंबर 4 आता है बॉडी, नंबर 5 आता है फ्लूट यानी नाली, इसको बोलते हैं नाली। ड्रिल में नाली टाइप की होती है। नंबर 6 आता है लैंड, इसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। नंबर 7 है मार्जिन, ये हमारे ड्रिल के पार्ट्स हैं। नंबर 8 आता है बॉडी, क्लियरेंस। नंबर 9 आता है वेब, नंबर 10 आता है लीफ एंड कटिंग एंगल, लीफ एंड कटिंग एज मतलब ढाल। नंबर 11 आता है हील, 12 हो गया डेड सेंटर। अब इसमें हम आपको सारे पार्ट्स के बारे में बताएंगे। ठीक, ये हो गया हमारा टैंक।
इसमें आप देखिए ये हो गया हमारा साइन हो गया, ठीक। ये हमारी ये जो है इसको फ्लूइड बोलते हैं, और इसमें ये जो है हमारा इसको लीफ एंगल बोलते हैं, और इसी के जस्ट टेपर बना होता है उसको क्लियर सिग्नल बोलते हैं। और ये जो है बॉडी है इसको हम मार्ग मार्जिन बोलते हैं, ठीक। जो हमारा मतलब बर्मा जाने के लिए जो मार्जिन होता है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। और इसी के पीछे एक टेपर कटा होता है उसको बोलते हैं बॉडी क्लियरेंस। और ठीक, और हील हमारा और ये जो इसके जो बीच की वो होती है इसको बोलते हैं अक्ष, एक्सेस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें टैंक ड्रिल का टेपर टैंक के ऊपरी वाले भाग को पतला करके चपटा कर दिया जाता है, इसी भाग को टैंक कहते हैं। सैंक नंबर 2, सैंक ड्रिल का वह भाग है जो ड्रिल चक सॉकेट या मशीन स्पेंडर में फिट किया जाता है। ड्रिल की सैंक मुख्यतः 3 प्रकार: स्ट्रेट सैंक, टेपर सैंक, रैचेट सैंक में ड्रिल की बॉडी और सैंक के बीच वाले भाग को ड्रिल के बॉडी और सैंक के वाले भाग को हम नेक कहते हैं। इसी पर ड्रिल साइट तथा कंपनी का नाम लिखा रहता है। इस भाग का व्यास ड्रिल साइट से कुछ छोटा होता है। बॉडी नेक के नीचे वाले भाग को बॉडी कहते हैं। यह इस पर फ्लूट कटे होते हैं। यह भाग लीफ और ब्रिज भाग करने कार्य करता है। बॉडी के पार्ट में लिखे फ्लूट, हैंड मार्जिन, बॉडी क्लियरेंस, वेव, कटिंग लिप, फ्लूट ड्रिल की बॉडी जो घुमावदार झुर्रियां कटी होती हैं उन्हें फ्लूट कहते हैं। फ्लूट का यह फ्लूट रॉड द्वारा कटे जाते हैं। फ्लूट का सबसे बड़ा लाभ यह है इनके कटिंग एज बने होते हैं। कटे हुए धात की चिप आसानी से बाहर निकल सकते हैं, जैसे कि आपने देखा मरमोड़ी में ट्विस्ट में वो जो खांचे बने होते हैं उस घुमावदार उसको फ्लूट बोलते हैं, जिसके द्वारा वो चिप कटिंग को निकाल कर बाहर करता है। और कूलेंट उसमें जो और कूलेंट को उसमें जॉब कूलेंट को जॉब तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं लैंड बॉडी के ऊपरी 2 फ्लूट के बीच वाले चौड़े भाग को लैंड कहते हैं। मार्जिन यह एक बारीक सी चमकदार धारी होती है जो कि फ्लूट के किनारे के साथ साथ उभरी हुई चली जाती है। मार्जिन सुराख के अंदर पॉलिश करता जाता है, क्योंकि ड्रिल का केवल यह भाग सुराख के अंदर संपर्क में आता है। मार्जिन से ही ड्रिल का साइज लिया जाता है। बॉडी क्लियर बॉडी में जो आपने ये देखा होगा कि ये जो धार होती है इसी को हम मार्जिन बोलते हैं। और इसी के ये जो ये दिया है
और इसी में जो धार, ये इसको मार्जिन बोलते हैं, इस धार को मार्जिन बोलते हैं, और ये इसी के पीछे वाले हिस्से को हम बॉडी क्लियर बोलते हैं, जो कि हमारा बर्मा आसानी से चला जाए। अगर ये बराबर होगा तो ड्रिल हमारा फंसेगा, ड्रिल करने में हमारा ड्रिल फंसेगा। ठीक। चीजल पॉइंट किसे बोलते हैं? सबसे जो चीजल, ये पॉइंट है जो ड्रिल का, इसे चीजल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। कटिंग लिप व कटिंग एज हमारा ड्रिल में, यह देखिए ये जो है इसको कटिंग लिप्स बोलते हैं। जैसा कि हम आपको अभी फिगर बना के दिखाते हैं कटिंग लिप्स किसको बोलते हैं। ठीक। इसको हम बोलते हैं कटिंग लीव्स। ठीक है। और इसको इसको बोलते हैं क्लियर एंगल, और इसको बोलते हैं लैंड। और इसके बीच में जो पॉइंट बना होता है इसको बोलते हैं चीजल एंगल। सॉरी, चीजल एज, मतलब धार। इस तरह के हमारे जो है ये के भाग का जो है इस तरह का होता है, स्ट्रक्चर बना होता है। इसी तरह आपको समझाया हो। अब बात करते हैं कर्तन कोण। अब बात करते हैं कर्तन कोण। कर्तन कोण किसे कहते हैं? इस तरह का हमारा जो ड्रिल बना है, और ये जो हमारा एंगल है, और ये जो एंगल है, ये
यहाँ से यहाँ तक। ठीक, कटक यह ड्रिल का पॉइंट कोण साधारणतः ड्रिल का कटिंग एंगल साधारण कारणों के लिए 118 होता है। मतलब ये 118 डिग्री का होता है। 59 डिग्री इधर और 59 डिग्री इधर होता है। ठीक, और दूसरी परंतु कुछ विशेष कारणों के लिए यह कोण कम या अधिक रखा जाता है। अर्थात नल धातु के लिए ड्रिल का कटिंग एंगल 118 से कम और कठोर धातु के लिए अधिक रखा गया है। कटिंग एज के पीछे वाले भाग को हील कहते हैं। डेड सेंटर यह लीफ के मध्य से ड्रिल के अक्षों के ऊपर नुकीला भाग, इसके दोनों साइड पर कटिंग एज होते हैं। ये दोनों कटिंग एज ड्रिल को धातु के अंदर से सहायता देते हैं। आम कामों के लिए एंगल 118 लीफ एंगल 12 से 13 होता है। मतलब कि आम ड्रिल का हमेशा कर्तन कोण 118 होता है और क्लियर एंगल 12 से 15 होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील मोनल मेटल अलॉय स्टील ड्रॉ फोर्ज व हीट ट्रेड जॉबों में ड्रिल करने के लिए कटिंग एंगल 125 से 135 और लीफ क्लियर एंगल 10 से 12 होता है। रेल की पटरी जिनमें 7% से लेकर 13% मैग्नीज हो, आम आर्मर प्लेट तथा टफ लॉ के लिए कटिंग एंगल एक क्लियर्स एंगल, तांबे तथा सभी प्रकार पीतल के लिए कटिंग एंगल 118, लीफ एंगल 15 तथा रैक एंगल घटाकर 5 डिग्री कर दिया जाता है। मीडियम व नव कास्ट आयरन के लिए कटिंग एंगल 90 से 100 व क्लियर एंगल 12 रखा जाता है। लकड़ी के लिए 60 व लीफ एंगल क्लियर एंगल 15 से 20 होना चाहिए। ठीक, इसमें सभी प्रकार के धातु के एंगल बताए गए हैं। तांबे के लिए तांबे का 118 और क्लियर एंगल 15 से 20। मीडियम धातु के लिए 90 से 100 डिग्री एंगल और क्लियर एंगल 12 और लकड़ी के लिए कोण 60 व क्लियर एंगल 15 से 20 रखा गया है। ठीक, ड्रिल 4 निम्नलिखित प्रकार मानक साइजों में मिलते हैं। मिलीमीटर साइज ड्रिल, इंच
फ्रैक्शन साइज, लेटर साइज, नंबर साइज, इन बारे में आपको बुक में दिया होगा, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के फील्ड ड्रिल भी होते हैं जो निम्न पर मल्टी फ्लूड फिक्स्ड ड्रिल, मल्टी डायामीटर, मल्टी फ्लूड मरोड़ बर्मा। नंबर 2 मल्टी डाया मीटर बर्मा। ये मरोड़ बर्मा के बारे में बताया गया है। नंबर 3 आता ऑयल होल बर्मा। नंबर 4 है स्पाइरल ड्रिल। नंबर 5 है सेंटर ड्रिल यानी बर्मा। नंबर 6 काउंटर सिक्किम बर्मा। नंबर 7 है काउंटर बोरिंग बर्मा। नंबर 8 है सेल बर्मा। ठीक। ये मरोड़ बर्मा हमारे 8 प्रकार के होते हैं, इसके आप अपने बुक में लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं नंबर 1 मल्टी फ्लूड और ट्विस्ट ड्रिल या मरोड़ ड्रिल। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साधारणतः ये सभी प्रकार के कारों के लिए फ्लूट वाले ड्रिल का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु कुछ विशेष कारों के लिए 3 फ्लूट या इससे भी अधिक फ्लूट वाले ड्रिल काम में लाए जाते हैं, जिन्हें मल्टी फ्लूट कोर ड्रिल कहते हैं। मल्टी फ्लूट के होने के कारण कटिंग एज भी अधिक बनते हैं, जिससे यह ड्रिल सुराग की अच्छी तरह क्लीन तथा पॉलिश कर देता। इसके अतिरिक्त इसके कास्टिंग होल बड़ा करने के लिए किया जाता है। ठीक। नंबर 2 आता है मल्टी डायमीटर बर्मा। इसके बारे में आपको बताएंगे। साधारणतः ड्रिल की सतह होती, परंतु बॉडी पर भिन्न भिन्न व्यास के 2 या 3 4 स्टेप बने होते हैं, इसके लिए इसे स्टेप ड्रिल भी कहते हैं। इस ड्रिल के द्वारा एक साथ और एक ही समय में भिन्न भिन्न व्यास के सुराग या काउंटर सीकिंग कहते हैं, जिसमें समय की बचत होती है और अधिक ड्रिलों की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपने देखा होगा साउथ में एक ड्रिल होता है, इसमें आगे के ड्रिल उसके पीछे भी ड्रिल होता है। जैसा कि इसमें हम आपको फिगर में हल्का समझाइए, आगे भी ड्रिल होता है और
थोड़ा सा हट के पीछे भी ड्रिल होता है। ये इसमें होल को छोटा, ये छोटे, ये होल को छोटा, फिर उससे बड़ा, ये दोनों प्रकार के, इस प्रकार के ड्रिल होता है जो काम करने में आसानी, एक ही बार में दो काम हो सकते हैं। ठीक। ऑयल होल ड्रिल, ऑयल होल ड्रिल के बारे में आपको बताएं। ऑयल होल ड्रिल, जैसा ने आपको ये ड्रिल ये देखा होगा, इसमें इस ड्रिल, ये ड्रिल में देखा होगा, इसमें दो नालियां कटिंग होती हैं, ये इसको बोलते हैं होल। इसमें इसमें क्या होता है, जब ये ड्रिल करते हैं तो उसमें कूलेंट आसानी से जौ की सतह तक पहुंच जाता है, जिससे ड्रिल करते समय फ्रिक्शन ना हो और हमारा ड्रिल गर्म ना हो और हमारा ठीक। अब बात करते हैं स्पाइरल ड्रिल। नंबर 4 आता है स्पाइरल ड्रिल। हर ड्रिल का छोटा छोटा काम होता है, लेकिन बहुत जरूरी होता है। इसके बारे में स्प्रे नोजल व स्टोव निप्पल ड्रिल आदि, ये बारीक सुराख करने के लिए यह ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। ये प्रकार का बारीक ड्रिल जो नंबर साइज में मिलते हैं। ठीक है। नंबर 5 आता है सेंटर ड्रिल। सेंट्रल ड्रिल, ठीक है, ये जो इस तरह का बना होता है। ये सेंट्रल, ये इसका कार्य हमेशा आपने देखा होगा, किसी सॉफ्ट में जब ड्रिल करना हो तो उसके बीचों बीच सेंट्रल ड्रिल का एक निशान लगाएंगे, जिससे कि हमारा जो ड्रिल का ऑपरेशन करना वो आसानी से कर सके। ये जो ड्रिल है, पहले छोटा सा ड्रिल बनाएगा, फिर ये इसके जो एज कटे होते हैं उसको एक काउंटर की तरह एक छेद बना के, जिससे कि हमारा जिस जॉब में ये इतना छोटा ड्रिल बना देगा, जिससे कि हमारा जो ड्रिल होगा वो इसी इसी छेद, इसी होल में ड्रिल करेगा, ताकि हमारा, इसको इसलिए किया जाता है ताकि ड्रिल करते समय किसी बीचों बीच ड्रिल में होल हो और हमारा ड्रिल जो है इधर उधर फिसले नहीं। ठीक है। काउंटर सिटिंग ड्रिल। नंबर 6 आता है काउंटर सिटिंग ड्रिल। इस ड्रिल को प्रयोग करते पहले किए गए सुराख को मुंह को तिरछा करने के लिए किया जाता है, ताकि काउंटर स्क्रू का हेड सुराखों की ठीक बैठ जाए। इस ड्रिल की बॉडी लंबाई छोटी होती है, जिस पर फ्लूट कटी होती है। कटिंग इसका पॉइंट 60 से 82 होता है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, सेंटर ड्रिल का हमेशा एंगल 90 डिग्री का ही होता है। ठीक। और इस ड्रिल का जो पॉइंट होता है वो 60 से 80 डिग्री होता है। पॉइंट तो आप समझ गए, किसी ड्रिल का ये पॉइंट जो होता है वो 60 से 80 डिग्री का
होता है। ड्रिल का यह भाग सुराख के मुंह के तिरछा बनाता है, जिसे काउंटर सकिंग कहते हैं। मतलब ये है कि आपने ये देखा होगा कि इस तरह का जो काउंटर होता है, इस तरह का जो बनाता है, जैसे आपने पेज देखा हो, पेज कुछ इस तरह का होता है। इस तरह का काउंटर जो बनाता है, इस तरह के पेज को बैठाने के लिए, ताकि पेज जब हमारा कसा जाए तो एकदम बराबर समतल में बैठ जाए। इसी को हम काउंटर सिकिंग ड्रिल बोलते हैं। अब बात करते हैं काउंटर बोरिंग ड्रिल। नंबर 7 है काउंटर बोरिंग ड्रिल। ठीक, काउंटर बोरिंग एक ऑपरेशन है जिसमें पहले से एक हुए छिद्र व्यास को कुछ गहराई तक बड़ा कर दिया जाता है, ताकि उसमें लीटर्स हेड स्क्रू या एलन बोल्ट हेड पुर्जे में ठीक प्रकार से बैठ जाते हैं। अतः सुराख बड़ा करने और सुराख के अंदर समतल सतह बनाने के लिए ड्रिल प्रयोग किया जाता है, जो उसे काउंटर बोरिंग ड्रिल कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये एक लोहे की रॉड है और इस इसके अंदर जो ये ड्रिल मतलब छेद किया जाता है, उसी को हम काउंटर काउंटर बोरिंग ड्रिल बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं स्पॉट फेसिंग। ढलाई की हुई जॉब को में सुराख करने के बाद सुराख की ऊपरी सतह या गोल को फेस पर समतल बनाने के लिए ऑपरेशन को स्पॉट फेसिंग कहते हैं। मतलब कि स्पॉट फेसिंग जो है, ये हमारा जो है ड्रिल करने पे जो बावरी निकल जाती है, इस पे एक स्पॉट फेसिंग ड्रिल चलाते हैं, जिसके कि हमारा समतल जो है बराबर हो जाए और ये आगे की हिस्सा जो है ये चैम्फर हो जाए। ठीक है। ड्रिल ग्राइंडिंग धातु की परिशुद्ध और शीघ्र सुराख करने के लिए यह आवश्यक है कि ड्रिल की धार और कार के अनुसार ड्रिल की धार को तेज करने के लिए नंबर 1 ग्राइंडिंग व्हील फेस को एक समान प्रेस कर लेना चाहिए। नंबर 2 ड्रिल के फ्लूट भाग के बाएं तथा बाएं हाथ और रैक को दाएं हाथ से मजबूती से पकड़ें। नंबर 3 कटिंग एंगल के आधे कोण पर ड्रिल को झुकाते हुए लीड या कटिंग एज को धीरे से ग्राइंडिंग व्हील पर दबाएं और एज से व्हील की ओर ड्रिल को आधा घुमाते रहें और उसके एज को डाइट से चेक करते रहें। आवश्यक क्लियरेंस के लिए सैंक के नीचे की ओर झुका कर रखें और
पहले की तरह ड्रिल को आधा घुमाते हुए ग्राइंड करें, तत्पश्चात दूसरा लीफ भी इसी तरह ग्राइंड करें और फिनिशिंग करते हुए देख लें कि दोनों लीफ्स एक समान हैं कि नहीं। अनुपयुक्त ड्रिल ग्राइंडिंग का प्रभाव। अनुपयुक्त ड्रिलिंग से ड्रिल का एक लीफ छोटा और एक बड़ा हो जाता है। इस कारण ड्रिल अपने साइज से बड़ा सुराख बनाता है। मतलब कि आप जो ये ड्रिल जो देखेंगे, ये जो लीफ है ये छोटा बड़ा हो गया तो एक तरफ ज्यादा कटेगा और दूसरी तरफ कम कटेगा, जिससे कि हमारा जॉब में फ्रिक्शन मतलब घर्षण होगा और उस घर्षण के कारण ड्रिल हमारा टूट सकता है। सेंटर टेस्टर पंच द्वारा लगाए गए निशान का सुराग नहीं होगा, क्योंकि ड्रिल का सेंटर अपनी दूरी से आउट हो जाएगा। यह जैसा कि मैंने बताया था कि सेंटर ड्रिल करते समय सेंट्रल ड्रिल लगाना जरूरी है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो ड्रिल अपने सेंटर से आउट हो जाएगा। ठीक, यह ड्रिल के कटिंग एज के दोनों कोण तथा लीफ प्लेयर से कोण एक समान नहीं होंगे तो ड्रिल पर अधिक दबाव पड़ेगा, जिसका कारण ड्रिल टूट सकता है। बात करते हैं ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग वह विधि जिससे किसी भी वस्तु में ड्रिल की सहायता से सुराख किया जाता है। ड्रिलिंग मशीन धातु चाहे अपनी कितनी भी नर्म क्यों ना हो, परंतु यह संभव नहीं कि अकेले ड्रिल से हम सुराख कर सके। इसीलिए किसी न किसी डिवाइस की आवश्यकता पड़ती, जिसमें ड्रिल को मजबूती से पकड़कर घुमाते हुए सुराख किए जा सकते हैं। अतः ऐसी डिवाइस या मशीन को ड्रिल या ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ड्रिलिंग के अतिरिक्त इस मशीन पर रीमिंग, टैपिंग, काउंटर सिकिंग तथा काउंटर बोरिंग आदि ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं। ड्रिलिंग मशीन हमारी दो प्रकार की होती है, पोर्टल ड्रिलिंग मशीन और फिक्स ड्रिलिंग मशीन। नंबर 1, ट्रेवल ड्रिलिंग मशीन। नंबर 2 आता है फिक्स्ड ड्रिलिंग मशीन। और नंबर बात करते हैं नंबर 1, ट्रेवल ड्रिलिंग मशीन। यह 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आपका हैंड ड्रिलिंग मशीन। नंबर 2 ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन।
नंबर 3 रैचेट ड्रिलिंग मशीन। नंबर 5 है इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। नंबर 4 है इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। नंबर 5 है न्यूमेटिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। बात करता हूँ नंबर 1 हैंड ड्रिलिंग मशीन। हैंड ड्रिलिंग मशीन जो है लगभग 6 mm साइज तक के ड्रिल को ड्रिल चक में पकड़कर हाथ से चलाया जाता है। इसका प्रयोग पतली सीट में छोटे साइज व सुराख करने के लिए किया जाता है, परंतु इसका अधिकतर प्रयोग कारपेंटर यानी बढ़ई में होता है। इसमें हमें अधिक स्पीड पर नहीं चलाया जा सकता। इसे सावधानी से प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 बात करते हैं ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। यह आकार में हैंड ड्रिलिंग मशीन से मिलती जुलती अंतर केवल कि इसमें हैंड के स्थान पर एक अर्ध गोल प्लेट लगी होती जिसमें जिसे सुराख करते समय हम छाती के साथ सटा कर दबाव दिया जाता। इस मशीन से हैंड ड्रिलिंग मशीन की अपेक्षा बड़े साइज सुराख 12 mm तक कर सकते हैं। इस टाइप की मशीन विशेष बेवल गियर भी की सहायता से मशीन की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। नंबर बात करते हैं 3 के रैचेट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। रैचेट ड्रिलिंग करने की यह एक पुरानी विधि। इस मशीन में ट्राइफ्लाइट रैचेट ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन में हैंड ड्रिलिंग मशीन अपेक्षा बड़े साइज की सुराख के लिए यह मशीन का प्रयोग अधिकतर रेलवे लाइन गार्ड फैब्रिकेशन आदि कार्यों में किया जाता है जहां बिजली मिलना असंभव ना हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग। यह विद्युत द्वारा चलाई जाने वाली पोर्टल ड्रिलिंग मशीन एसी व डीसी दोनों करंट के लिए। इसकी स्पीड दूसरे प्रकार की हैंड ड्रिलिंग मशीनों की ड्रिल बहुत अधिक तथा इसके द्वारा आसानी से कहीं भी सुराख किया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप घरों में जो ड्रिल मशीन होती है ये इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन होती है। ये मतलब हल्की लाइट लाइट मशीन भी होती है और भारी भी होती है। जिसको जो हैमर मशीन इसको हैवी ड्यूटी बोलते हैं, इसको हैमर मशीन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। इस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन हवा के प्रेशर से चलती है। इसका प्रयोग अधिकतर समुद्री जहाजों की मरम्मत के लिए किया जाता है क्योंकि विद्युत चालित ड्रिलिंग मशीन पानी के अंदर काम नहीं कर सकती। अतः इन्हें ऐसे स्थानों पर भी काम लाते जहां विद्युत उपलब्ध ना हो। अब बात करते हैं फिक्स्ड ड्रिलिंग मशीन।
वर्कशॉप में आपने देखा होगा कि एक फिक्स ड्रिलिंग मशीन होती है, जैसा कि आपको इस फिगर में बताया गया। ये एक तरह की फिक्स ड्रिलिंग मशीन होती है। इसके पार्ट हमारे देखिए, ये बेल्ट गार्ड हो गया, ये ड्राइवर मोटर हो गया, ये कॉलम हो गया, ये टेबल क्लैंपिंग लीवर हो गया, ये फील्ड हैंडल हो गया, ये डेप्थ गेज हो गया, ये चक हो गया, और ये स्पेंडल एस हो गया। ठीक, ये वर्क टेबल हो गया, ये टेबल टिंग हो गया, ये बेस हो गया। इसके पार्ट है। ये एक फिक्स्ड ड्रिलिंग मशीन है। आपके ड्रिलिंग और ड्रिलिंग मशीन के बारे में ही आज का चैप्टर समाप्त हुआ। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जिस स्टूडेंट को पूछना है वह पूछ सकता है।